बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप मुझे देख रहे हैं अलहमरा आर्ट्स काउंसिल लाहौर में। नौजवानों की बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है, तो हम आज नौजवानों से बात करेंगे और वो नौजवान जो यहाँ पे किताबें ख़रीदने आए हैं उनसे बात करेंगे, जो किताबें लिखने वाले हैं, ऑथर्स, राइटर्स, उनसे भी बात करेंगे और इनसे ये पूछेंगे कि इनको पाकिस्तान का मुस्तकबिल कैसा नज़र आ रहा है, क्योंकि आजकल अक्सर पाकिस्तानी अपने मुल्क के मुस्तकबिल के बारे में बड़े परेशान हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम क्या है? सबा जुल्फ़िकार। सबा, आप फैज़ साहब को पेंट कर रही हैं? जी, फैज़ अहमद फैज़ साहब को पेंट कर रही हूँ। अच्छा, आप फैज़ साहब को क्यों पेंट कर रही हैं? यहाँ पे क्योंकि लिटरेचर के बारे में बात की जानी थी, तो हम लोगों को यही गाइडलाइन दी गई थी कि आप फैज़ के या लिटरेचर से ताल्लुक़ रखने वाले आर्टिस्ट को ही बनाएं। तो मुझे वैसे भी बहुत पसंद हैं, तो इसलिए मैंने इनको चूज़ किया। आपको अपना फ्यूचर क्या नज़र आ रहा है पाकिस्तान में? मैं अपना फ्यूचर बेसिकली यहाँ पे लोग ये कहते हैं कि इस काम का कोई फ्यूचर नहीं है, आप आगे क्या करेंगी। एक आर्टिस्ट लड़की का तो बिल्कुल भी फ्यूचर नहीं है, लेकिन अगर मुझे मौका मिला तो मैं इस चीज़ को बहुत प्रमोट करूँगी आगे। और बहुत लोगों को, बहुत यंग जनरेशन है जो ये काम करना चाह रही है यहाँ पे, उनको मैं ये सिखाऊँगी। गिटार उठाया हुआ है जी। आप, म्यूज़िक लवर हैं? मैं म्यूजिशियन भी हूँ और म्यूज़िक लवर भी हूँ सर। अच्छा, तो आपको क्या फ्यूचर नज़र आ रहा है पाकिस्तान में अपना? सर, जो कितना फ्यूचर की बात वो आर्टिस्ट पे डिपेंड करता है। किसी भी मुल्क में ये नहीं कि फ्यूचर क्या, अगर आप एक आर्टिस्ट हैं और आपको लगता है अपने आर्ट पे बिलीव है ना, तो आप कहीं भी रह के अपना फ्यूचर बना सकते हैं। तो बस अपने आर्ट से प्यार करो, आर्ट पाकिस्तान में रह के अपना फ्यूचर बना सकते हैं इंशाल्लाह। हाँ जी, क्या नाम है आपका? मोहम्मद इस्माइल। मोहम्मद इस्माइल साहब, आपको क्या नज़र आ रहा है, अपना फ्यूचर क्या है आपका? पाकिस्तान में जो अभी इस वक्त हालात चल रहे हैं वो स्टूडेंट्स के लिए बिल्कुल भी नहीं है। 2022 में आप देखें 7 लाख स्टूडेंट्स जो हैं वो बाहर के मुल्क में गए हैं। किस वजह से? कि अपने मुस्तकबिल की वजह से, क्योंकि उन्हें पाकिस्तान में कोई मुस्तकबिल नज़र नहीं आ रहा, इसलिए वो ज़्यादा से ज़्यादा बाहर जा रहे हैं। और पाकिस्तान में इस वक्त कोई मुस्तकबिल नहीं है हमारे जैसे स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि हुकूमत ने ऐसा कोई काम ही नहीं कर रही जो स्टूडेंट्स पाकिस्तान में रुकें, यहाँ स्टे करें, फर्दर एजुकेशन हासिल करें, जॉब्स करें। जॉब्स तो बिल्कुल है भी नहीं यहाँ पे। अच्छा, आप इनसे इत्तेफाक करते हैं? काफ़ी हद तक इत्तेफाक करता हूँ, और जिस सूबे से मैं बिलोंग करता हूँ वो बहुत ज़्यादा डिप्राइड है। और एज़ कम्पेयर टू, अगर ये आपका ताल्लुक बलूचिस्तान से है? मेरा ताल्लुक बलूचिस्तान से है, और मैं यहाँ पे। आपका ताल्लुक किस सूबे से? पंजाब से। ओ भाई, बलूचिस्तान में ज़्यादा प्रॉब्लम है और पाकिस्तान तुम छोड़ रहे हो। मैं इसलिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे जॉब्स बिल्कुल है ही नहीं। इन स्टूडेंट्स को अगर इंटर्नशिप करनी है ना, तो वहाँ अस्पतालों में इतनी इतनी देर के लिए धक्के उठाने पड़ते हैं, पैसे देने पड़ते हैं सिर्फ इंटर्नशिप। तो ये तो पैसे दे के चला जाएगा, आप तो नहीं जाओगे। ऐसी ही बात है सर। दूसरी बात मुझे ये लगता है मैंने पहचान लिया आपकी आंखों में चमक से कि तुम पाकिस्तान से नहीं जाओगे। नहीं, बिल्कुल सर, हम इधर ही रहेंगे। दूसरी बात ये है कि सर, आप कहते हैं कि मुस्तकबिल आपको कैसे नज़र आ रहा है। मैंने आपका एक कॉलम बहुत पहले पढ़ा था, उसमें आपने एक तालिब इल्म को कहा था कि लॉ का वो स्टूडेंट था, मैं उसको नहीं जानता। आपने उनको कहा कि 2029 में आपको मुस्तकबिल बहुत रोशन होगा। 2029 में आपने उनको कॉलम में कहा था कि लॉ की डिग्री आप ना छोड़े, आपका मुस्तकबिल बहुत रोशन है। इस टाइम पीरियड में आपको मुश्किलात ज़रूर होंगे। तो मैं बीइंग अ लॉ का स्टूडेंट इस चीज़ को मैं महसूस करता हूँ कि मुश्किलात है, लेकिन वो जो आपने बात की थी, कभी कभी उदासी की तरफ हम चले जाते हैं। लेकिन कुछ जजेस, जिस तरह जस्टिस काजी फाजी ईसा जैसे जजेस, वो हमारे लिए एक रोल मॉडल है। जब हम ना उम्मीद हो जाते हैं फिर हमें वो नज़र आते हैं, फिर हम एक हौसले से फिर अपनी डिग्री पे। तो आपकी उम्मीद कायम है? बहुत कायम है। मैं जस्टिस काजी फाजी ईसा जैसे जज के साथ, या आप जैसे साफ़ी, मतलब बलूचिस्तान को बहुत कम वो दी जाती है, लेकिन आप जैसे साफ़ी, आप लोगों को देख के फिर हम में वो एक उम्मीद वापस आ जाती है। ऐसे फेस्टिवल अगर करवाए जब बलूचिस्तान में, तो बलूचिस्तान का मुस्तकबिल बहुत रोशन है। बलूचिस्तान में आपको बहुत टैलेंटेड लोग मिलेंगे। यहाँ पर आप ये ना कहें कि यार कोई आपसे मतलब इख्तलाफ रखता है। हमारे दिल में बहुत मतलब एक दुख है, और शायद मेरे बातों से आपको महसूस ना हो, लेकिन मतलब आपको कवरेज देनी चाहिए बलूचिस्तान को। बाकी एक दर्द है हमारे, मतलब ये दिल से मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकता। मैं क्या, आपको क्या लगा ये जो भाई है आपका, इसकी आंखों में आंसू क्यों आए? इस भाई की आंखों में आंसू इसलिए आई हैं कि हमें पढ़ लिख के भी अगर हमने बाहर के मुल्क जाना तो हमारी पढ़ाई और पढ़ने लिखने का क्या फ़ायदा। लेकिन उसके आंसू जो हैं वो उसकी कमज़ोरी की निशानी नहीं है, उसकी ताकत की निशानी है। उसके जज्बात बता रहे हैं कि हम हिम्मत नहीं हारते, इसलिए। बाकी हमें बहुत मोहब्बत है, हम हर चीज़ को मानते हैं। हम कानून के स्टूडेंट हो के हमने कानून पढ़ा है, तो हम पर उम्मीद है कि इंशाल्लाह ऐसे फेस्टिवल, ऐसी यूनिवर्सिटियाँ
बलूचिस्तान में भी हो, जहाँ पर हम तालीम हासिल कर सकें। हम बहुत दूर से यहाँ पे आके मतलब पढ़ते हैं, हमें एहसास कमतरी होती है, कभी किसी जगह पे बैठ जाते हैं तो हमें ताने दिए जाते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हम कंप्रोमाइज़ यहाँ पे करते हैं, जिनका आप जैसे साफ़ी हजरात को हम दरख्वास्त करते हैं कि उस सूबे को आपकी तवज्जो की ज़रूरत है। मेन स्ट्रीम मीडिया पे हमें आप ले आए, हमें टॉक शॉप पे ले आए, ताकि हम अपनी फरियाद तो कर सके। जी, कुछ समझ आ रही है क्या कह रहा है? मैं इनको वैसे ये बलोच भाई हैं हमारे, मैं इनको ये तो फिज़िकली ना मैं टॉर्चर हुआ हूँ, मुझे उठा के ले गए थे और इतना ज़्यादा मारा, वो गवाही इस चीज़ की दे सकते हैं, मेरे पास पिक्चर्स हैं। आप बिल्कुल। तारुफ तो कराए ना अपना। नासिर नज़ीर मेरा नाम है, मैं FC कॉलेज में पढ़ता। तो आपको क्यों उठाया? ये मतलब आवाज़ उठाने पे और इतना मारा कि जिस तरह ये ब्लैक कपड़ा है ना इनका, इस तरह मेरी स्किन और मारते रहे बड़ा। मैं आपको इस वजह से कहना, मैंने करनी नहीं थी, बात इस वजह से कर रहा हूँ, मैं पंजाब से यहाँ से हूँ, लेकिन तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि जालिमों का ना कोई सूबा होता है, ना कोई नस्ल होती है, ना कोई ज़ुबान होती है, और आवाज़ उठाने वालों की भी कोई बाउंड्री नहीं होती। मतलब तो ये तमाम बलोच, पंजाबी, पश्तून, सिंधी, कश्मीरी सब अगर इकट्ठे हो जाएं तो जालिमों को शिकस्त दे सकते हैं। एक ही हैं और अगर हम कलेक्टिव हो जाए, हमारी एक आवाज़ हो जाए। आपको पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या नज़र आ रहा है? सर अभी तक तो कुछ नज़र नहीं आ रहा, मतलब कि कोई यूथ के लिए कोई भी मतलब के चांसेस वगैरह नहीं हो रहे हैं। देख रहे हैं आप कि हर नौजवान जो है ना बाहर जाने का ख्वाहिशमंद कर रहे हैं, ख्वाहिश रखी हुई है कि बाहर अब निकलना है। इन्फ्लेशन वगैरह बढ़ रही है, अनएम्प्लॉयमेंट इतनी ज़्यादा हो गई है कि नौजवानों के लिए बहुत बड़ा मसला हो गया है अब कि यहाँ पर वो क्या करें। हर लिहाज से मतलब उनको सप्रेस किया जा रहा है, ना कोई आज़ादी राय की वो क्या नाम हकूक़ दिए जा रहे हैं, ना कोई उनके लिए कोई मतलब कि कोई ऐसा रास्ता निकाला जा रहा है जिससे वो मतलब कि कुछ मतलब कि वो कर सकें। आप भी इनकी तरह मायूस हो? सर पॉलिटिकल लीडर आपके मायूस तो हमारा क्या है? नहीं, मैं इससे भाई से एग्री नहीं करता, क्योंकि हम मुसलमान हैं और हमारी मुसलमान में इस्लाम में ये कहा जाता है कि आपने उम्मीद नहीं छोड़नी है। तो मेरे मायूसी गुनाह है। मायूसी गुनाह है। और मुझे लगता है कि अगर पाकिस्तान में टैलेंट है, सिर्फ टैलेंट की कदर करने वाले नहीं हैं, ठीक है। और अगर पाकिस्तान बना है तो वो किसी वजह से बना है, तो मतलब नाउमीदी नहीं होनी चाहिए। सर 75 साल हो गए ना उम्मीदी कहाँ से उम्मीद लेके? अगर 75 साल हो गए हैं तो पाकिस्तान अगर एशियन टाइगर बन सकता है तो पाकिस्तान कुछ भी बन सकता है, ठीक है। सिर्फ एक अच्छी लीडरशिप मिल जाए, ठीक है, जो और एक अवाम गयूर हो जाए, ठीक है। हम लोग एक दूसरे को नीचा दिखाना बंद करें, ठीक है। सबसे पहली तो बात ये है, हम लोग एक दूसरे को नीचा दिखाते हैं। इत्तेफाक करते हो? नहीं सर, बिल्कुल नहीं करता, क्योंकि लीडरशिप कहाँ से आएगी जबकि मौका नहीं मिल रहा नौजवानों से ही लीडर पैदा होंगे। अगर नौजवानों को ही कोई मौका नहीं देगा, वही लीडरशिप, वही मतलब खला जो रह जाएगा लीडरशिप में, तो किस तरह से मतलब कि अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह बढ़ेंगे। सर लीडरशिप क्या है आपका? सारे जितने भी लीडर आए हैं वो सारे उनके क्रिएट किए, हाजी साहब ग्रुप के क्रिएट किए हुए हैं, तो लीडरशिप कहाँ से आएगी? हाजी साहब, अच्छा। हाजी साहब चारों के चारों वहाँ से आए हैं। आप कोई भी उसका फॉलोअर वो क्लेम कर नहीं सकता कि सर आप किस तरह इंडी एस्टेब्लिशमेंट हो। आप उन्हीं से पैदा हो। सर आप अयूब को देख लो, क्या कहते हैं, अयूब ने उसको पैदा किया था, जुल्फ़िकार को, नवाज शरीफ को जिया ने किया था, ये जनरल पाशा हो गया, उसने जनरल ज़हीरुद्दीन हो गया, बाजवा हो गया, इमरान खान को पैदा किया। सर करना और किसने था? पूरा प्रोजेक्ट था 1990। मेरी बात सुने, पार्टी आपको बना के दी, हामिद गुल साहब ने आपको ट्रैक रिकॉर्ड सेट करके दिया। हामिद गुल के बाद आपके आगे मुशर्रफ साहब को पकड़ा दिया, मुशर्रफ साहब ने आपको उसके पास पकड़ा दिया, पाशा के पास, पाशा ने आपको पकड़ा दिया जनरल ज़हीर इस्लाम के पास। जब आपको धरना हो रहा था, किसने आपको सारा मेंटेन करके दिया था? जनरल ज़हीर इस्लाम ने करके दिया था। 126 दिन आज तक किसी ने नहीं किया। ज़ाहिर कोई था? तो आप सब पार्टियों से मायूस हो? सर कुछ है ही नहीं, भरोसा किसे करना है? आपने कौन सी किताब खरीदी है? द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। बड़ी ज़बरदस्त किताब खरीदी है। जी। तो आपका ख्याल है कि ये एक किताब जो है ये आपकी ज़िंदगी पे कोई अच्छा असर डाल सकती है? हाँ, मेरा ख्याल विजुअल रीडर, मेरे ख्याल रीडिंग में आप खुद इमेजिन करते हो, खुद उस चीज़ को ना एक्सपीरियंस करते हो। विजुअल तो आपको दिख रहा है, रीडिंग में पावर ही है कि आप उसको खुद इमेजिन कर रहे हो क्या चीज़ चल रही है। अच्छा, आप अपनी दोस्तों को या अपने से जो छोटे लोग हैं, नौजवान, उनको क्या एडवाइस करेंगी? उनको किस किस्म की किताबें पढ़नी चाहिए? फॉर नाउ मेरा ख्याल बिहेवियर्स बहुत मैटर करते हैं। बिहेवियर अगर उनके पास नहीं है तो वो फैमिली में भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, सोशल लाइफ में भी प्रॉब्लम कर रहे हैं, इवन वो प्रैक्टिकल लाइफ में भी प्रॉब्लम कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल उनको बिहेवियर पे काम करना चाहिए। बहुत सी किताबें पकड़ी हुई हैं,
तो ये आपने इधर से खरीदी है? अभी खरीदी है मैंने यहाँ। वेरी गुड। मुझे कोई नौजवान अच्छा मिला है जिसने किताबें भी खरीदी हैं। तो आप किस किस्म की किताबें पढ़ती हैं? मैं अभी जो पढ़ रही हूँ वो सेल्फ डेवलपमेंट की और मेंटल ग्रोथ की पढ़ रही हूँ किताबें। सेल्फ डेवलपमेंट एंड मेंटल ग्रोथ। जैसे रिसेंटली जो मैं पढ़ रही थी वो 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल है। तो दैट्स के हैबिट कितनी इंपॉर्टेंट है आपकी सक्सेस के लिए। अच्छा, ये बताएं कि आपको क्या लगता है इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला कौन सा है? डिसिप्लिन का है। डिसिप्लिन का। तो आपकी जो पर्सनल डिसिप्लिन है, एक इंडिविजुअल डिसिप्लिन जो है, अगर आप खुद जो है एज अ ह्यूमन बीइंग डिसिप्लिन्ड होंगे तो आप डिसीजंस और अपनी सोसाइटी को डिसिप्लिन करेंगे। तो वो सोसाइटी डिसिप्लिन्ड होगी तो ये जो आपको सोसाइटी में मेस नज़र आता है वो नहीं होगा। तो अगर ये हम डिसिप्लिन कायम कर दें तो पाकिस्तान भी ठीक हो जाएगा। दैट्स पर्सनल डिसीजन, लेकिन अगर उसको ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में चले जाएं तो ठीक हो सकता है। मैं नौजवानों से ये कहूँगी कि वो टेक्निकल बुक्स पढ़ें, वो माइंडसेट से रिलेटेड बुक्स पढ़ें और ऐसी चीज़ें पढ़ें जो उन्हें पॉजिटिविटी की तरफ लेकर आएँ, ताकि हम एक रिस्पॉन्सिबल यूथ के साथ एक नेशन बनकर उभरें। ये कौन सी किताब खरीदी है? ये एक शहरी की मौत। एक शहरी की मौत, अमृता प्रीतम। अच्छा, तो इधर आप किस किस्म की किताबें खरीदने आए? मैं वैसे तो ये मेरी इंडो पाक हिस्ट्री पे मेरा ज़्यादातर मैं पढ़ना शौक़ रखता हूँ। जिस तरह डॉक्टर इश्तियाक अहमद की बुक है जनाज सक्सेस फेलियर एंड रोल इन हिस्ट्री, और उनकी दूसरी बुक है जो CSS में क्वेश्चन भी आया है जिस पे द गैरिजन स्टेट, उस पर वो ज़्यादा मैं पढ़ने की वो पढ़ी है। गैरिजन स्टेट आप क्यों पढ़ रहे हैं? वो इसलिए कि जो पाकिस्तान के करंट मसाइल हैं उन्होंने उसको बड़े अच्छे तरीके से टैकल किया है। आपका ये ख्याल है कि पाकिस्तान में जना का पाकिस्तान जो है उसको गैरिजन स्टेट बना दिया गया है तो इसलिए मसाइल है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अक्सर नौजवान बड़े पुरुमीद हैं अपने मुस्तकबिल के बारे में, कोई मायूस भी नज़र आ रहा है। तो आपका क्या ख्याल है कि ये जो नौजवान बड़े पुरुमीद हैं ये बेवकूफ़ हैं या बड़े अक्लमंद हैं? मेरा ख्याल पुरअज़्म है। पुरअज़्म है। क्योंकि जवानी जो है ना वो हालात से लड़ना सिखाती है, रास्ता बनाना सिखाती है। जब फिर हम जैसे जब जवानी ढलती है ना फिर वसवसे घेर लेते हैं। तो ये नौजवान ठीक है, इनको पुरुमीद रहना चाहिए। तो आपको पाकिस्तान का मुस्तकबिल अच्छा नज़र आ रहा है? इन नौजवानों से पूछें तो अच्छा नज़र आ रहा है। फैमिली के साथ हम आए हैं। क्या नाम है आपका? डॉक्टर अवैस नाम है मेरा, और मेरे साथ डॉक्टर आसमा मेरी मिसेज़ हैं। तो हम दोनों यहाँ पे आज फैमिली शो की वजह से आए, देखना चाह रहे थे कि पाकिस्तान में लिटरेचर के एतबार से क्या काम हो रहा है, और मज़ीद हम विश कर रहे हैं कि लाहौर में शायद। अच्छा, आप दोनों डॉक्टर हैं? जी सर। कौन से डॉक्टर? आप दोनों ने PhD की हुई है जी। तो आप पाकिस्तान छोड़ के बाहर क्यों नहीं गए? अगर अभी तो पाकिस्तान अच्छा लग रहा है, पाकिस्तान के अलावा तो कोई कंट्री अच्छा नहीं है। फ्रांस भी रह के आई मिसेस, तो रिसर्च फ्रांस गई थी? हाँ जी, फ्रांस में पेरिस में रिसर्च थी मेरी, यूनिवर्सिटी ऑफ डीआरटाइस में। तो क्या फ्यूचर क्या नज़र आ रहा है आपको? अपने इस बच्चे का क्या फ्यूचर है? सर फ़िलहाल तो पूरी उम्मीद है, क्योंकि इंसानी तारीख़ का मुताला करते हैं, ये सरकमस्टांसेस हर कौम के साथ आते हैं, लेकिन खुशकिस्मती हमारी ये है कि कुछ जहाँ ये सारे हालात हैं वहाँ खुशी की किरण भी है। जैसे कि IT के सेल में अब हम आज ही रास्ते में डिस्कस करते आ रहे थे कि अब हमारा क्लास के अंदर हर बच्चा जो है वो 80-90% सोशल मीडिया से इंटरेक्टिव और कुछ ना कुछ अर्निंग कर रहा है, क्योंकि इस वक्त सबसे ज़्यादा जो इन्फ्लेशन है उसके साथ साथ लोग अपने अर्निंग के सोर्सेज भी हंट कर रहे हैं। तो ग्राउंड लेवल ये है कि कोई अब भूखा नहीं सो रहा, लोग काम कर रहे हैं। गाजी सलाहुद्दीन साहब, मैं यहाँ पे नौजवानों से बातें कर रहा हूँ, इनसे पूछ रहा हूँ कौन सी किताब पढ़ते हो, कौन सा राइटर तुम्हें अच्छा लगता है, तुम्हें अपना फ्यूचर क्या लग रहा है। तो मैंने कहा कि नौजवानों के बुज़ुर्गों से भी तो बात करनी चाहिए ना। बिल्कुल बिल्कुल। आपको क्या नौजवानों का मुस्तकबिल कैसा लग रहा है? नौजवान ख़ुद बताएं कि उन्हें अपना मुस्तकबिल कैसा लग रहा है, क्योंकि ये मुस्तकबिल उन्हें खुद ही बनाना है। और हमसे अक्सर ये शिकायत की जाती है कि आप बहुत ही मायूसी का इजहार करते हैं, आपको पता नहीं नौजवानों के जहनों में क्या है, वो क्या सोचते हैं, क्या कर रहे हैं। तो ये ज़रूरत है इस बात की कि इस तरह के मेलों में, इस तरह के फंक्शंस में और जो तहरीकें हैं उनमें नौजवानों की नुमाइंदगी ज़्यादा हो, और हमें पता तो चले कि वो क्या सोच रहे हैं और क्या उनकी तख्लीकी सलाहियतें हैं भी या नहीं हैं, और फिर हम देखें कि क्या इस मुल्क का मुस्तकबिल भी है या नहीं। आप जब गुफ्तगू करते हैं तो नई नस्ल में बड़ी वाइब्रेशन नज़र आती है, बड़ा रिस्पॉन्ड करती है वो। तो ये जो नौजवान हैं जो आपके जुमलों पर दीवानगी का इजहार करते हैं, खुशी से तालियां बजाते हैं, इन नौजवानों का मुस्तकबिल क्या है? मीर साहब,
इन्हीं नौजवानों की वजह से शायद मेरे मुल्क का भी मुस्तकबिल है। उरूज आदम खाकी से अंजुम सहमे जाते हैं कि ये टूटा हुआ तारा मह कामिल न बन जाए। इनको बनना है मह कामिल। आपने कल कहा कि मैंने नौजवानों की पेशानी पे एक रोशनी देखी है, इनकी आंखों में चमक देखी है, और ये चमक बतला रही है कि इनको कोई ना कोई रास्ता मिलेगा। और यहाँ आके संजीदा गुफ्तगू भी हो रही है, उसमें भी वो बैठे हुए हैं, उठ के नहीं गए। कराची में भी ये होता है। कराची में तो बिलोची नौजवान सराइकी पेशावर से आए हुए बच्चे ज़मीन पे बैठ जाते हैं और मेरे जुमलों पे वो उसकी दाद देते हैं शेर की तरह कि दोबारा पढ़ते हैं, दोबारा बोलते हैं। मगर ये कि आप इतना करते हैं इस मुल्क के लिए। मैं आपके सारे इंटरव्यूज़ देखता हूँ, बाज़ वक्त आप थोड़े से सख्त होते हैं, मगर वो मजबूरी है आपकी, आप उगलवाना चाहते हैं लोगों से। मगर मीर साहब, जितनी उम्मीदें मुझे इन बच्चों से हैं, बड़े तो हम लोग बेगैरत निकले हैं, कुछ नहीं किया, धेले का काम नहीं किया। 60 साल से मैं टेलीविज़न पे आके लोगों को खुश कर रहा हूँ, ये मेरा काम नहीं था कि मेरा प्रोग्राम देख के लोग थोड़ी देर खुश हो जाए, नहीं था मेरा काम। मेरा काम था बच्चों को तालीम देना, वो मैं नहीं कर सका। इस मुल्क में बच्चों के पास तालीम नहीं है। आप नौजवान नस्ल से बड़े पुरुमीद हैं। और किससे होंगे? हामिद हो ही नहीं सकते किसी और से। शायद अल्लाह ताला इनको रास्ता दिखाए, कोई राह मिले इनको, और ये आप काम कर सकते हैं कि इनसे बात करें, जाएं स्कूलों में, कॉलेजों में, और एक तहज़ीब का दामन उनको पकड़ना चाहिए। वो इनके हाथ से हल्का हल्का निकल रहा है। इनको उस्ताद और वालिदैन की इज़्ज़त करना चाहिए जो ये दामन को छोड़ रहे हैं। बैठे रहते हैं, कोई उस्ताद आ जाए, खड़े नहीं होते हैं। तो ये तालीम घर से मिलती है लोगों को। मगर अब ज़िंदगी इतनी मसरूफ़ हो गई है, ये गैजेट्स ने आके, ये सेलफोन वगैरह ने आके पूरे घर की रौनक को बिगाड़ दिया है। वो अपने अपने काम में मगन है, कोई आए कोई जाए, उन्हें कुछ नहीं, उनके हाथ में उनका सेलफोन है। मगर वो सेलफोन भी उनके लिए किताब की तरह है। बहुत सी चीज़ें बच्चे ख़रीद नहीं सकते, वो सेलफोन के ज़रिए पढ़ लेते हैं उस किताब को। तो मैं उसको ही बुरा नहीं कहता कि ज़िंदगी है। 75 साल हो गए मीर साहब हमें बने हुए। 75 साल में कराची में 5 नई बसें आई हैं। अखबारों में आधी पेज के इश्तहार आ रहे हैं मुबारक के कि कराची को 5 नई बसें मिल गई। ये डूब मरने का वो काम है। आप भी किताबें ख़रीदने आए हो? देख रहे, अभी अच्छी लगी तो ले लेंगे। अच्छा, तो इतना ही बहुत है कि आप किताब को देखने आए हैं और अच्छी लगेगी तो ख़रीद लेंगे। तो आप, मुझे लगता है, इनकी टीचर हैं। जी हाँ जी। तो आप इनको लेके आई हैं? जी जी। ये तो बड़ी अच्छी बात है। मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ कि आप स्टूडेंट्स को एक ऐसी जगह पे लेके आई हैं जहाँ पे किताबें हैं। तो आप इनको ये बताती हैं कि इनको किस किस्म की किताबें पढ़नी चाहिए? एक्चुअली लिटरेचर की से रिलेटेड जो भी अच्छी बुक्स हैं वो उनको पढ़नी चाहिए। और आजकल जैसे कि बच्चे किताबों से दूर हटते जा रहे हैं, तो हम तो चाहते हैं कि बच्चों का ताल्लुक़ किताब से मजबूत होता जाए। और हम उनको भी यही कहेंगे किताबें ज़रूर पढ़िए। किताबें अच्छी दोस्त हैं और बहुत अच्छी रहनुमा हैं। यहाँ पे हम सिर्फ किताबें पढ़ने वालों से बात नहीं कर रहे, बल्कि जिन्होंने किताबें लिखी हैं उनसे भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम है अली इमरान मुमताज़? जी सर। और ये किताबें आपने लिखी हैं? जी, ये किताब है, ये किताब है, ये किताब है। कायद का सिपाही, नूरे आलम। जी, इसे सदारती अवार्ड मिला वैसे। इसको सदारती अवार्ड मिला। जी सर। अच्छा, आप तो बड़े नौजवान हैं, तो कितनी किताबें लिख ली हैं? मेरी अब तक 13 किताबें आ चुकी हैं। 13 किताबें लिखी हैं। अच्छा, आप के बारे में मैंने ये देखा कि आप बच्चों के बारे में किताबें लिखने की तरफ ज़रा ज़्यादा माइल हैं। जी बिल्कुल। उसकी वजह यह है कि बचपन में सीखा हुआ इल्म पत्थर की लकीर होता है। तो मैंने फ़ैसला किया मैं बच्चों के लिए ही लिखूँगा, क्योंकि बच्चों के लिए जो चीज़ें लिखी जा रही हैं, जब बच्चा पढ़ता है उसको, उसके जहन में बैठेंगी तो आने वाले वक्तों में वो हमेशा उस पर अमल करेगा। ये बताएं कि ये जो आप किताबें लिखते हैं, बच्चे भी पढ़ते हैं, नौजवान भी पढ़ते हैं, आपको क्या लग रहा है कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या है? पाकिस्तान का मुस्तकबिल रोशन है। उसकी वजह ये है कि कहते हैं किताब का दौर ख़त्म हो चुका है। यहाँ किताब मेला लगा, कल और आज दूसरा दिन है। यहाँ मैंने देखा है लोगों का रश किताबें ख़रीदते हुए, तो मुझे नज़र आता है कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल रोशन है। नौजवान आ रहे हैं, किताबें ख़रीद रहे हैं,
तो इसका मतलब है नौजवान नस्ल किताब के साथ जुड़ रही है बिल्कुल। और ये वो पहलू है जो हमारा मीडिया जो है हाईलाइट नहीं कर रहा। बिल्कुल बिल्कुल। मीडिया हाईलाइट नहीं कर रहा, हर तरफ मोबाइल की ही बात होती है, लेकिन मैं कहता हूँ मोबाइल से हटकर किताबों पर तवज्जो दी जा रही है। अच्छा, एक बात मैं आपसे ये भी पूछना चाहता हूँ कि कुछ लोग कहते हैं जी ये जो किताब लिखने लिखाने वाले लोग होते हैं ये अपने आप को सेटिस्फाई तो कर लेते हैं लेकिन ये अपनी फैमिली के लिए नहीं कुछ कर पाते, ये बात दुरुस्त है? नहीं, फैमिली के लिए भी सोचा जाता है। लिखने का एक शौक़ होता है, खुदादाद सलाहियत होती है। किताब से कोई पैसे कमा लेते हैं आप? हाँ, बस किताब अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ये 2 किताबें इन्होंने अच्छी सेल की है। इसका ये 3रा एडिशन छाया हुआ है नूर आलम का, जिस पे सिद्धार्थी अवार्ड मिला हुआ है और स्कूलों में सेल हुई है, उससे मुझे आमदन भी हुई है, मेरा घर भी चला है। माशाल्लाह। आप इतनी नौजवान हैं और आपने 2 किताबें लिख दी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। तो एक किताब का नाम है मेमोरी कार्ड, दूसरी का नाम है ये नवेकला पंद, इसका मतलब समझाएं। नवेकला पंद बेसिकली ये पंजाबी में मैंने लिखी है, लेकिन चूँकि ये सराइकी और पंजाबी का इम्तजाज है कि नवेकला कहते हैं अकेले को और पंद कहते हैं सफ़र को। तो चूँकि मेरा सफ़र शुरू होता है डीजी खान से टिल शिकागो, तो मैंने अपने डीजी खान से लेकर शिकागो के सफ़र को नवेकले पंद की सूरत में पंजाबी में डिस्क्राइब किया। और ये आपकी हमसफ़र कब से है? ये मेरी हमसफ़र 4.5 साल से है। और ये भी बढ़िया होगी, किताबें लिखेगी इंशाल्लाह। तो मुस्तकबिल की इस राइटर का नाम क्या है? मुस्तकबिल की इस राइटर का नाम है जी सोफिया इमरान खान। तो यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक। और इस वक्त हम एक ऐसी जगह पे खड़े हैं जहाँ पे बहुत सी किताबें जो हैं उनकी सेल लगी हुई है और ये बुक फेयर है। यहाँ पे हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि नौजवान किस किस्म की किताबें पढ़ते हैं और क्या किताब जो है वो नौजवानों की ज़िंदगी में कोई अच्छा असर डाल सकती है या नहीं। आपने कोई किताब खरीदी है? जी, ख़रीदने का इरादा अभी ख़रीदी तो नहीं है। अच्छा, तो आप किस किस्म की किताब ख़रीदना चाहते हैं? उर्दू शायरी के मुतालिक आमतौर पे क्लासिक शायरी, मौलाना रूमी, इकबाल, गालिब, मीर, इस तरह की शायरी जो है वो ज़्यादा पसंद है। तो ये तो इसका मतलब है कि आप जो अगर मौलाना रूमी को पढ़ना चाह रहे हैं तो आप रूहानियत की तरफ माइल। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, बेशक इस दौर में रूहानियत की तरफ माइल होना। आपका ख्याल है कि मौलाना रूमी को, इकबाल को, हाली को पढ़ के जी जी तो जो ज़हनी इंतशार है वो कम हो जाता है? बेशक इसमें कोई शक नहीं है, ज़हनी इंतशार भी कम हो जाता है और लाअमल भी सामने होता है। ये मतलब नहीं है कि वो माजी के हैं तो उससे हम हाल की तरफ जो है रजू नहीं कर सकते हैं। इकबाल कहते थे कि हाल जो है वो माजी का आईना होता है, जो अभी का हाल है वो कल को माजी बनेगा और कल का जो माजी है वो ही हमारा तय करता है कि हमारा हाल कैसा होगा। तो इसलिए ये चीज़ बहुत ज़रूरी। ये जो किताबें आप ख़रीद रही हैं तो ये अपने लिए ख़रीद रही हैं या छोटे बहन भाइयों के? नहीं, अपने लिए ख़रीद रही हूँ। अच्छा, तो आप किताब क्यों पढ़ती हैं? किताब में आपको पर्सपेक्टिव मिलता है और आप मतलब लोगों को समझने की सलाहियत मिलती है। आपको ये पता चलता है कि और कितने तरीक़ों से एक चीज़ को देखा जा सकता है। और वैसे भी आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान का फ्यूचर क्या है? पाकिस्तान का फ्यूचर है, यहाँ पे बहुत टैलेंटेड लोग हैं, लेकिन हमारे लोगों में ये एक बहुत बड़ा मसला है कि हम लोग अगर एक सिस्टम में, हमारा सिस्टम ब्रोकन है, अगर सिस्टम में नहीं रहते तो फिर हम लोग ख़राब होते हैं। यही लोग बाहर जाके बहुत अच्छा काम करते हैं, तो यहाँ पे क्यों नहीं कर सकते? दैट्स बियॉन्ड मी। आजकल के नौजवान किताबें पढ़ते हैं? पहले से ज़्यादा पढ़ते हैं बीर साहब। अच्छा। अभी मैं आपको बताऊं, गवादर में जो बुक फेयर हुआ 60 लाख रुपए की किताबें गवादर में बिकी हैं। और मैं आपको सिंध के रिमोट एरियाज़ का बताऊं, वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा दोबारा से रिवाइव हुआ है। एक ज़माना था कराची में 28 बड़ी दुकानें थीं और वो ज़्यादातर आपको पता है सदर के एरिया में थी, जहाँ हमीद काश्मीरी साहब बड़े राइटर हैं उनकी थी, टॉमस एंड टॉमस अंग्रेज़ी फ़िलासफ़ी। वो अब दोबारा से किताबें बेइंतहा पढ़ी जा रही हैं। हाँ, ये बात ज़रूर है कि बच्चे अंग्रेज़ी में ज़्यादा पढ़ते हैं और हमारे भी जो बड़े अदीब हैं उनके तराजुम पढ़ते हैं। वो मौलाना रूम से लेकर के गैब्रियल गार्सिया मार्केस तक को पढ़ते हैं। यहाँ पे नौजवानों के हजूम में मुझे पाकिस्तान के नामवर आर्किटेक्ट नैयर अली दादा साहब नज़र आ गए हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप खैरियत से हैं? थैंक यू। ये जो अलहमरा है ये आप ही ने किया ना? जी डिज़ाइन। तो अब इस तरह की बिल्डिंग्स हमें नज़र नहीं आती, इसकी क्या वजह है? ये किसी और ने भी पूछा था कि शाकिर म्यूज़ियम और इस तरह की इमारतें क्यों नहीं बना रहे अब।
पहले बनाई। मैंने कहा फैज़ अहमद फैज़ और शाकिर अली ले आओ तो मैं बना दूंगा। तो आप लोगों के लिए बनाते हैं, असल में उनका भी ज़ौक़ और उनके अंदर भी रिचनेस ऑफ थॉट चाहिए होती। तो ये फैज़ साहब ने आपसे डिस्कस किया, उसके बाद आपने ये डिज़ाइन किया? जी, फैज़ साहब के ज़माने में हमने शुरू किया था इसका डिज़ाइन, जब वो इस इदारे के सरबराह थे। अच्छा, ये बताएं कि आपको फ्यूचर क्या नज़र आ रहा है पाकिस्तान का? पाकिस्तान का फ्यूचर तो किसी तजुर्बी से पूछे आप, लेकिन जनरली डिप्रेसिंग है और एनवायरमेंटल डिप्रेशन है सब जगह, यंगस्टर्स में भी, और कोई लाइट एट द एंड ऑफ टनल जो लोग कहते हैं ना, वो नहीं दिख रही, मुझे तो नहीं दिख रही। किश्वर आपा, ये बताएं कि आप इतनी एक्टिव हैं माशाल्लाह, कराची में भी नज़र आती हैं, आप लाहौर में भी नज़र आती हैं, आप इस्लामाबाद में भी नज़र आती हैं, अखबारों में भी नज़र आती हैं, कॉलम भी लिखती हैं आप अभी तक, नौजवानों शायरी भी करती हैं, बुरी औरत की कथा भी लिखती हैं, और की बातें भी करती हैं, और लैला खालिद के बारे में शायरी भी करती हैं। तो ये बताएं कि नौजवानों से जो आपका इंटरेक्शन है, तो एक सीनियर राइटर की हैसियत से आपको क्या फ्यूचर नज़र आ रहा है नौजवानों का? देखिए, नौजवानों से जो हमारे ज़माने में होता था इंटरेक्शन, बैठ जाते थे आके, एक जो हम उस्ताद के गिर्द बैठते थे, सवाल करते थे, जवाब होता था। अब हम उस एज पे पहुंच गए जहां हम उस्ताद सूफ़ी साहब और सफैद साहब वगैरह के पास बैठते थे, लेकिन हमारे बच्चे आके हमारे पास सवाल नहीं करते कि मुल्क में जो कोई सकाफ़त के नाम पे वजारत होए वो कहाँ काम करती है, कहाँ है इस मुल्क का कल्चर, कहाँ है इस मुल्क की पेंटिंग, कहाँ है अदब, और उसको इस वक्त की सोसाइटी के साथ हम कभी मरबूत करते। जो इस वक्त रोज़ वज़ीर लगे होते हैं, रोज़ नए नए अदालती अहकामात आ रहे होते, क्या उसका हमारी ज़िंदगी से कोई ताल्लुक़ है? मेरे बच्चों की ज़िंदगी से या मुझसे या मेरे ज़माने से ताल्लुक़ है? हमारी वो पैरेलल सोसाइटी चल रही है, हम लोग बच्चे और हम लोग एक तरफ हैं, और जो रूलिंग पावर है, इसलिए जिनके पास अकल नहीं है वो हुक्मरान हैं। हुक्मरान बेअकल हैं? बेअकल नहीं है, कम अकल है। कम अकल है। अच्छा, नूरुल हुदा शाह साहबा, आपको क्या लग रहा है कि ये जो नई नस्ल है ये पाकिस्तान को संभाल पाएगी? संभालना चाहिए उसे, उसकी तैयारी करनी चाहिए। अगर वो चाहते हैं कि ये मुल्क रहे, अगर वो चाहते हैं कि वो ख़ुद आगे बढ़ें और अपनी नस्लों के साथ आगे बढ़ें, तो उसके लिए उन्हें कोशिश करना पड़ेगी। संभाल पाएंगे वाला सवाल जो है, मेरा ख्याल ये सवाल नहीं है। एहसास दिलाने की ज़रूरत है कि आपका वक्त है और आप एक बहुत बड़े सवालिया निशान के सामने खड़े हैं कि क्या होगा, आपका मुस्तकबिल क्या है। तो एहसास दिलाना तो आपकी नस्ल की ज़िम्मेदारी है। हम एहसास दिलाने की कोशिश करते हैं, ये हमारी कोशिश ही तो है। ये जो सारा कुछ होता है, हर साल होता है, और हर साल में पता नहीं कितने प्लेटफॉर्म से होता है। कोशिश है बुनियादी तौर पर हमारे इस आर्ट्स काउंसिल कराची के जो प्लेटफॉर्म से जो बुनियादी कोशिश है वो ये है कि ये नस्ल इस बात को समझे कि नफ़रत और चीज़ है, इख्तिलाफ और चीज़ है। गद्दारी एक सोच है जो किसी भी बादशाह के दरबार में बोलने से आप गद्दार करार दिए जाते हैं। गद्दारी, इख्तिलाफ को गद्दारी करार देना ये गलत है, और इख्तिलाफ एक बहुत बड़ी नेमत है, लेकिन उस इख्तिलाफ में एक वक़ार होना चाहिए, उसको बर्दाश्त करना है। आप इख्तिलाफ करेंगे, इख्तिलाफ तो कर लेंगे, मुझ में बर्दाश्त होनी चाहिए कि मैं आपका इख्तिलाफ सुनूं। ये इस नस्ल को इसकी ज़रूरत है। अगर इख्तिलाफ को नफ़रत और गद्दारी की बुनियाद बनाकर और एक दूसरे को नोचने का काम किया जाता रहेगा, तो ये सवाल अपनी जगह रहेगा कि हमारा मुस्तकबिल क्या है और हम संभाल सकेंगे या नहीं संभाल सकेंगे। वेलकम बैक। हम आज बात कर रहे हैं पाकिस्तान के नौजवानों से, वो नौजवान जो किताबें पढ़ते हैं, और सिर्फ किताबें पढ़ने वालों से बात नहीं कर रहे, किताबें लिखने वालों से भी बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या है।
पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या है? सर, प्रोस्पेरिटी सीम्स इम्पॉसिबल विदाउट पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। ये बात जज्बात पर मबनी तो हो सकती है कि मैं आज ही बैठ के फ़ैसला कर दूं कि अगले 5 साल बाद क्या होगा, लेकिन ये मंतक पर मबनी नहीं हो सकती। पाकिस्तान का नौजवान आपको अपना खैर ख्वाह समझता है। हम आपसे सवाल पूछते हैं कि आप बताएं कि आप माशाल्लाह सियासी बसीरत रखते हैं कि अगले 5 साल या अगले 25 सालों में पाकिस्तान का कोई ऐसे वज़ीर आज़म देखते हैं जिसके पास इख्तियार भी हो और वो बाइख्तियार भी हो? अगर आप जैसे नौजवान किसी अच्छे और अक्लमंद शख्स को बड़ी तादाद में वोट दें तो आप अपने आप को और पाकिस्तान को बचा सकते हैं। सर, क्या आप समझते हैं कि डेमोक्रेसी का सर्वाइवल है या डेमोक्रेसी है? सर, मैं तो इसको पाकिस्तान अगर डेमोक्रेटिक स्ट्रगल से बना है तो डेमोक्रेसी से ही बचेगा। सर, पाकिस्तान बेसिकली जो आज हमारी जमहूरियत है, ये जमहूरियत नहीं, ये अवाम की मजलूमियत है। और पाकिस्तान की जो इस्टेब्लिशमेंट है, हम सबको पता है कि हर 10 साल के बाद एक लीडर तैयार करती है, उस लीडर को ग्लैमराइज किया जाता है और इस मीडिया की पावर से जो कि टोटल इस्टेब्लिशमेंट के कंट्रोल में है, इस जो यंग इमेच्योर माइंड है उसको एक प्रोपोगंडा के ज़रिए हीरो बना दिया जाता है। ये मायूस है। आप भी मायूस हैं? नहीं, मैं तो बिल्कुल मायूस नहीं हूँ। अगर हम इस मुल्क को ऊपर नहीं लेकर आएंगे, अगर हम बाहर भागने लग पड़ेंगे तो फिर इसको कौन संभालेगा? ये तो वो बात होगी ना, अगर घर में कुछ आ जाए तो सारे बाहर ही भाग जाओ, फिर ऊपर से आगे कोई कब्जा कर इधर। यार हम खुद अपने आप में से निकाले ना लीडरशिप, अगर वो जाते रहे। अच्छा, हमारे एक जो मसला है ना, हमने स्टेट को बनाया, स्टेट ने हमें नहीं बनाया। ये पाकिस्तान कोई अजल से नहीं है, हमने पाकिस्तान को अपने सर्विस के लिए बनाया है। जिस तरह वो इमरानी मुआहिदा होता है एक सिटीज़न और स्टेट के बीच, मैं टैक्स दे रहा हूँ स्टेट को, लेकिन स्टेट मेरी जान की, मेरे माल की, मेरी माँ बहन की इज्जत मतलब उसकी हिफाजत नहीं कर रही। मतलब स्टेट अपना काम नहीं कर रहा, मैं इसको छोड़ के चले जाऊँगा। मतलब मैं ये नहीं समझ, मतलब देयर इज नो नथिंग सेक्रेट। छोड़ के चले जाएंगे ये तुम? मैं बिल्कुल नहीं छोड़ के जाऊँगा, मैं तो भागने वालों में से नहीं हूँ। अस्सलाम वालेकुम वसूदुल्लाह खान साहब। वसूदुल्लाह साहब, आप को मैं अक्सर देखता हूँ लिटरेचर फेस्टिवल्स पे, सेमिनार्स पे, कॉलम भी लिखते हैं आप, प्रोग्राम भी करते हैं आप टीवी पे। यूथ के साथ जो आपका इंटरेक्शन है, आपको क्या लग रहा है हमारी नई नस्ल जो है वो किस तरफ जा रही है? कुछ आप इसके बारे में पुरुमीद हैं? मैं अपनी नस्ल के बारे में तो बिल्कुल पुरुमीद नहीं हूँ, लेकिन इस नस्ल के बारे में उतना ही पुरुमीद हूँ। वजह उसकी ये है कि मेरी जो नस्ल है, अब मैं एडमिट करता हूँ कि वी आर कंफ्यूज जनरेशन, हमें नहीं पता। हालांकि हमारे सामने बहुत बड़ी हिस्ट्री टूटी भी है, बनी भी है, लेकिन इन लोगों की ये जो 21st सेंचुरी की जनरेशन है, जो खुसूसन वो बच्चा जो 95 के बाद पैदा हुआ, 2000 का, 21वीं सदी का, ये बहुत ही फोकस्ड है। इसको पता है इसे क्या चाहिए, और इसको ये पता है कि ये जो हम जैसे बुड्ढे कहते हैं ना कि ये पढ़ते नहीं हैं, सबसे ज़्यादा ये पढ़ रहे हैं, सिर्फ इनका मीडियम चेंज हो गया है। हम उसे पढ़ाई रखा कहते हैं जो कागज़ पे पढ़ रहा हो, भाई ये स्क्रीन पे पढ़ रहे हैं। इन्हें में से बहुत सारे जो हैं वो जाली पढ़ाई भी कर रहे हैं, जैसे हमारे लोग करते थे जाली पढ़ाई, वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे हैं। लेकिन जेनुअनली भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पीडीएफ कल्चर से वाकिफ़ हैं, जो उसी वक्त पढ़ रहे हैं, वो बस में पढ़ रहे हैं, वो बैठे हुए पढ़ रहे हैं, वो किसी बेंच पे पढ़ रहे हैं। ज़रूरी नहीं कि वो आपको लाइब्रेरी में मिले। ऑप्टिमिस्टिक हैं इनके बारे में? मैं बहुत ऑप्टिमिस्टिक हूँ, और मेरी तो अब जाहिर है कि एक नाकाम आदमी की सबसे बड़ी आरज़ू ये होती है कि जो अगले उसके बच्चे हैं उनसे वो सारी उम्मीदें वाबस्ता कर लेता है। ये जो नौजवान आपकी किताब पढ़ रहे हैं, इन नौजवानों का मुस्तकबिल क्या नज़र आ रहा है आपको? मुझे तो इतनी खुशी है कि लोग आइन और जमहूरियत को हमारे नौजवान समझते हैं, आज़ादी इजहार पे यकीन रखते हैं और अपने हुकूक समझते हैं, बुनियादी हुकूक से आगाह हैं, क्योंकि इस किताब में इन सारी चीज़ों के ऊपर बात की गई है, लिखा गया बार बार कि किस तरह से हमारे हुकूक सल्ब करने की कोशिश की गई है। तो इससे ज़्यादा और क्या बात होगी? ये आपके साथ एक नौजवान खड़ा है जिनको गिरफ्तार किया गया, इनके हकूक सलब किए गए जी, और इनको ये नए जो जमहूरी दौर के अंदर, इनको जानती हैं आप? जी, मैं शाहिद असलम के लिए लिखा भी मैंने। और शाहिद असलम, क्या हाल है आपका? थैंक यू सर। अच्छा, आपको FIA ने उठा लिया? जी सर। हैं? जी जी। और फिर उन्होंने आपसे कोई एतराफ़ात करवाने की कोशिश की, आपने इनकार कर दिया? जी जी। हैं? जी जी। और अब इधर आप आसमा शराजी के साथ फिर रहे हैं? जी बिल्कुल। देखे मीर साहब, जो ज़ाहिर है अगर आपने हक और सच की बात करनी है और इस घुटनज़दा माहौल में, तो फिर मेरा ख्याल है चांदी रह गए हैं आप जैसे, फिर आपके साथ ही कहीं मुलाकात होनी है। अच्छा, आपको क्या रिस्पांस मिला? आप गिरफ्तार हो गए तो नौजवान सहाफ़ियों के अलावा जो बाकी यूथ है वो आपके बारे में क्या सोचती थी? ये तो नहीं कि ये कोई गद्दार किस्म का आदमी है?
नहीं, अब देखें मीर साहब, गद्दारी का तो तमगा जो है आपको भी मिलता रहा है, बल्कि अब भी मिल रहा है, और आसमान जो हैं हमारे साथ उनको भी ये मिलता रहा है। और ये तो हम तो हैं स्टूडेंट्स, आप जैसे लोगों से हमने सीखा है, आप जैसे लोगों से हमने सीख के तो आगे हम बढ़ रहे हैं। तो ये तो तमगे हैं और ये अगर मिलते रहेंगे और ये मिलेंगे, ये 75 साल में ना कभी ख़त्म हुए हैं तमगे, ना बांटने वाले, लड़ाई जारी रहेगी, ये डेफिनेटली जारी रहेगी सर। तो आपने पाकिस्तान की नौजवान नस्ल की गुफ्तगू सुनी। यहाँ पे हमने बहुत से ऐसे नौजवानों से बात की जो किताबें ख़रीद रहे थे, किताबें पढ़ने के शौकीन हैं, किताबें देख रहे थे, और हमने किताबें लिखने वालों से भी बात की। कुछ बुज़ुर्ग और कुछ नौजवान मायूस थे, लेकिन अक्सर बुज़ुर्ग और अक्सर नौजवान अभी भी पाकिस्तान के मुस्तकबिल के बारे में बड़े पुरुमीद हैं, और उनका ये ख्याल है कि अगर हम सब अपने आप को बदल लें तो हम पाकिस्तान को भी बदल सकते हैं। कैमरामैन हिमरान अलेक्जेंडर और अब्दुल सलाम सोमरो के साथ हामिद मीर को लाहौर से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।